दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि कल एक सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल हो रहा है बहुत तेजी से। आप लोगों ने भी देखा होगा और हमने भी देखा पवन सिंह का। पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा जी से आशीर्वाद ले रहे हैं, उनसे गले मिल रहे हैं और बिहार को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो अब जो है एनडीए गठबंधन के साथ है। इस विषय पर, इस फोटो के विषय में मैं चर्चा करूंगा। इस फोटो के पीछे का राज क्या है, इस वायरल वीडियो के पीछे का राज क्या है, क्या जरूरत पड़ गई एनडीए गठबंधन को, इतने भारी जो गठबंधन है, इतना देश का सबसे बड़ा पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनको क्या जरूरत पड़ गई कि बिहार के एक कलाकार को अपने साथ में लेने का। इन सभी विषयों पर मैं बात करूंगा। हमारे साथ एमके सराफ जी है और डिटेल्स में ये बताएंगे कि पवन सिंह आखिरकार इस विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के लिए क्यों रोड़ा बनते जा रहे थे। क्या एनडीए गठबंधन को अभी भी भय था कि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से काराकाट सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को हरा करके समाप्त कर दिए, क्या इस विधानसभा में भी 4-5 सीट पर पवन सिंह डैमेज करेंगे, या उनको अपने फेवर में लेकर के जो युवा वर्ग है, जो पवन सिंह से प्यार करते हैं, उनके गानों से प्यार करते हैं, उस वर्ग को अपने वोट की तरफ मोड़ने का प्रयास किया गया है। आप बताइए थोड़ा इसके विषय में। कल जो फोटो वायरल हुआ, आप देख रहे हैं लोकवाणी। मेरे साथ मेरे चैनल के मेन रिपोर्टर राजेश कुमार जी हैं। बात कर रहे थे ये पवन सिंह जो पावर स्टार है उनके बारे में। राजेश जी, राजनीति में वो पावर स्टार नहीं है। वो पावर स्टार सिर्फ मूवी में है। मूवी में उनका पावर स्टार चलता है क्योंकि एक लकीर खींच देते हैं वो। बात करते हैं अब क्या आन पड़ी है उपेंद्र कुशवाहा जी के से उन्हें मिलना, उपेंद्र कुशवाहा जी के मिलने से क्या प्रभाव पड़ेगा और उपेंद्र जी कुशवाहा जी के साथ वो क्यों मिले। अब हम बात करते हैं पवन सिंह। अब को सबसे पहले बीजेपी ने 2024 के इलेक्शन में आसनसोल से टिकट दिया था। आप भी सुने होइएगा, देखे होइएगा। आसनसोल से टिकट देने के बाद पवन सिंह खुश हो गए थे कि मुझे आसनसोल से टिकट मिला है, चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा और हम सांसद बनेंगे। लेकिन वहां से ही बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ते रहे हैं और वहां से अभी वर्तमान में सांसद भी हैं। और वहीं से पहले वह बीजेपी की हुआ करती थी बाबुल सुप्रियो, और आज वह टीएमसी में है। उन्होंने पवन सिंह के लिए एक बात कही कि उन्होंने बंगाल के लड़कियों के लिए एक अभद्र गाना गाया था और इस बात इतना वायरल हुआ जिससे पवन सिंह को सम्मान पर ठेस पहुंचा और पवन सिंह ने वहां से अपना टिकट बीजेपी को वापस कर दिया। पवन सिंह को लगा कि वहां पर हो सकता है इस गाने की वजह से हमारा वोट बैंक कम हो जाए। हाँ। पवन सिंह को हार का डर का सताने लगा, हार का डर सताने लगा, जिस वजह से पवन सिंह ने बीजेपी को अपना टिकट वापस कर दिया और बीजेपी से डिमांड करने लगे कि मुझे बिहार की किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन पवन सिंह पावर स्टार तो है, लेकिन बिहार के किसी भी भौगोलिक या राजनीतिक दृष्टिकोण से वो उतने बड़े नहीं है कि किसी भी विधानसभा या लोकसभा सीट से वो चुनाव जीत जाएंगे। तो उन्होंने अपना विधानसभा काराकाट को चुना, लेकिन काराकाट से उन्हें टिकट मिलना मुश्किल था क्योंकि काराकाट का सीट मात्र उपेंद्र कुशवाहा जी की महत्वाकांक्षा और क्या उनकी राजनीतिक बैकग्राउंड है वो आप और हम और बिहार से छुपा नहीं है, क्योंकि बार बार वो सीट बदलते हैं, बार बार गठबंधन करते हैं, बार बार अपनी पार्टी को बदलते हैं, पार्टी को विलय करते हैं, उनका जो परंपरा चलता रहा है। उसी तरह से क्या हुआ, पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी के साथ अपना प्रस्ताव रखे, बीजेपी ने उन्हें साफ मना कर दिया कि नहीं, आपको काराकाट से सीट नहीं मिलेगा। तो पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। सुनने में आ रहा था कि काराकाट छोड़ कर कोई दूसरा सीट ले लीजिए। हाँ। तो पवन सिंह को काराकाट का डिमांड इसलिए था कि बताया जा रहा है कि पवन सिंह का घर जो है बगल में ही आरा में है और आरा और काराकाट लोकसभा दोनों सटा हुआ। मैं आता हूँ उस बात पे। तो पवन सिंह ने काराकाट में लोकसभा चुनाव निर्दलीय करने की घोषणा कर दी। उपेंद्र कुशवाहा जी को लगा ये कुछ नहीं है, मामूली सी है, थोड़ा सा फैन फॉलोइंग के कारण चुनाव मतलब हम ऐसे ही जीत जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी अपने क्षेत्र को छोड़ करके लगे पूरे बिहार के भ्रमण करने। परिणाम क्या हुआ, वो आपसे भी छुपा नहीं है, हमसे भी छुपा नहीं है, पूरे बिहार से छुपा नहीं है, पूरा देश से छुपा नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा जी 3 नंबर पर चले गए।
अब रह गई बात, उस समय से उपेंद्र कुशवाहा जी का एलिगेशन आया, उनका आक्रोश था कि हमें बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के कुछ लोगों ने मुझे हराया। पवन सिंह को भेज के। सीधा पवन सिंह को भेजा, सीधा उंगली उठा रहे थे कि मुझे अपनों ही ने मुझे हराया है। लेकिन बीजेपी देखा कि अगर इस तरह से हुआ तो छोटा रिचार्ज उपेंद्र कुशवाहा जी को कर दिया गया। ये 2 साल वाला मात्र रिचार्ज है, 6 साल के लिए उसे राज्यसभा नहीं बनाया गया। 2 साल के, अगर आज उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट से जीते होते सांसद का चुनाव, तो आज वह केंद्र में मंत्री होते। लेकिन अब क्या हुआ, बीजेपी को लगा कि पवन सिंह अगर इस बार भी इस तरह के प्रदेश से करे तो वहां से लगे हुए जैसे काराकाट, आरा, बक्सर, समझे कि नहीं, ये सारे जो मगध के क्षेत्र हैं वो सारे इसमें एनडीए की हार हुई। लोकसभा चुनाव में एनडीए की हार हुई। बक्सर चुनाव हार गए, आरा में आर.के. सिंह चुनाव हार गए, काराकाट में चुनाव हार गए उपेंद्र कुशवाहा, इस तरह से जहानाबाद में चुनाव हार गए, भाई कुशवाहा जीत गए। इस तरह से सारे गतिविधि बदलती रह गई। अब पवन सिंह चाहते हैं कि मुझे आरा से सीट मिले, आरा से हम विधानसभा चुनाव लड़ने की वो सोच रहे हैं। आरा से हमें मिले, लेकिन अभी वर्तमान में आरा के विधायक, बीजेपी विधायक आरा में है, वो भी राजपूत समाज से ही है, वो भी राजपूत समाज से, पवन सिंह भी राजपूत समाज से है। अब देखना ये होगा कि पवन सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या कुशवाहा में जो आक्रोश है कि पवन सिंह के कारण उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए, इस बार दिलचस्प होगा कि कुशवाहा राजपूत समाज के आने वाले पवन सिंह को वोट देते हैं या नहीं देते हैं। अगर दिए तो अच्छी बात है, जीत सकते हैं। अगर नहीं दिए तो पवन सिंह की हार इस बार भी, पवन सिंह का जो है हाल हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा की तरफ हो जाए। अब मैं इससे पहले मैं बात और बता दूं, उपेंद्र कुशवाहा जी की बारे में मैं बात करता हूं। उपेंद्र कुशवाहा जी को 4-5 सीट दिया जाएगा क्योंकि उनकी प्रासंगिकता कुछ कम गई है एनडीए में। अब वो कुछ नहीं कर सकता, मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी को इस्तेमाल कर रहे एक तरह से, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी ने महागठबंधन लालू यादव के बारे में बहुत सारे टिप्पणी किए कि उधर वो जा नहीं सकते हैं। अब रह गई बात, वो एनडीए में ही रहेंगे। एनडीए जितना भी सीट दे, 4, 5, 10 जो दे, उससे उनसे संतुष्ट रहना पड़ेगा। अब रह गई बात पवन सिंह के बारे में, बात बता दो। पवन सिंह से पहले 2015 की मैं बात करता हूँ। 2015 के जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उस समय पवन सिंह ने जो पावर स्टार है बिहार के, फैन फॉलोइंग उनका ज्यादा है, वो बिहार के सुजाने माने भोजपुरी इंडस्ट्री के हीरो रह चुके हैं। 1-2 सीट बिहार में जीत भी सकते हैं। मैं बताता हूँ, उस समय माझी जी की पार्टी के लिए उन्होंने प्रचार किया था। माझी जी की पार्टी उस समय 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और पवन सिंह ने पुरजोर तरीके से उनका मतलब समर्थन किया था और पूरे क्षेत्र में घूम घूम के प्रचार कर रहे थे। भीड़, समर्थकों की भीड़ इतनी आ रही थी कि माझी जी लगते थे कि माझी जी मैं 20 के 20 सीट जीत जाऊंगा। लेकिन परिणाम आया 19 सीट, 2 सीट माझी जी लड़ रहे थे, माझी जी भी 1 सीट चुनाव हार गए और मात्र 1 सीट माझी जी चुनाव जीते, जो गया लोकसभा क्षेत्र में आने वाले इमामगंज विधानसभा से माझी जी चुनाव जीते थे 2015 में। यही बात है, समझे कि नहीं? और कुछ बात करना है आपको? पवन सिंह जो है खुद में अपने आप में एक बहुत बड़े कलाकार है। पवन सिंह के आने से जो है अब इस विधानसभा क्षेत्र में काराकाट हो गया, आरा हो गया, उस पर उपेंद्र कुशवाहा का जो ये क्षेत्र है उस पर एनडीए मजबूत होगा या समान परिणाम रहेंगे? देखिए, ये तो विधानसभा इलेक्शन है, ये पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं है, असेंबली इलेक्शन। ये क्षेत्रीय मुद्दा पर चुनाव होता है। क्षेत्र में किसी भी विधायक के प्रति अगर आक्रोश हो तो वहाँ की जनता उसे बदल देती है। पवन सिंह एक बात कहते हैं, अगर मैं जीत कर आऊंगा तो फिल्म सिटी वहाँ पे बनाऊंगा, आरा में, काराकाट में, गया जी में, उसके बाद राजगीर के क्षेत्रों में, वो बताते रहते। हो सकता है उनका विधानसभा से तो जीत सकते हैं। प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव पवन सिंह के आने से उतना प्रभाव, मतलब प्रभाव जो कहेंगे कि फैन फॉलोइंग हो जाने से, भीड़ इकट्ठा कर देने से वोट नहीं मिल जाता है। वोट सिर्फ राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक आकांक्षाओं के आधार पर मिलता है बिहार में, राजेश जी, समझे कि नहीं? और यहाँ जाति, और एक बात और नहीं आई है कि अब ऐसे माना भी जाता है कि जाति पार्टी का वोट होता है। अगर जाति से ही मुख्यमंत्री बनता तो मात्र 3% वाले नीतीश कुमार आज 20 वर्ष से बिहार में मुख्यमंत्री नहीं होते।
3% मात्र उनका जाति है बिहार में, फिर भी वो 20 वर्ष से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो इसमें ये भी बात नहीं है कि जाति ही उसको वोट देकर के किसी को विधायक, किसी को मुख्यमंत्री बनाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। पवन सिंह के बारे में कहा जाता है हमेशा कि उनका फैन फॉलोइंग, उनका मधुर जो आवाज है, उनका जो सुरीला अंदाज है, उनका फैन फॉलोइंग सभी जाति, सभी कास्ट और जाति, कास्ट, धर्म सबको छोड़ करके उनसे ऊपर उठ करके जनता उनके गानों को सुनती है, उनको पसंद करती है। इस भावनात्मक रूप से हो सकता है कि नए मतदाता जो पवन सिंह से प्यार करता है इस चुनाव में पवन सिंह के साथ आए और उपेंद्र कुशवाहा और एनडीए गठबंधन को हो सकता है इससे फायदा मिले। लेकिन एक बात और बता दूं, आपने फोटो का जिक्र किया था कि कल एक फोटो पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जी के सामने झुके हुए फोटो वायरल हो रहा है। मैं फोटो पर क्लियर बता दूं, पवन सिंह घोर विरोधी रहे लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के, क्यों उसे वहां पर लाया गया? यह संदेश देना चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की दोस्ती हो गई है। यह संदेश देना चाहते हैं बिहार की जनता को। अब कोई मतभेद नहीं, अब कोई मतभेद नहीं है। आपने देखा होगा 2020 का चुनाव किस तरह से चिराग पासवान जी ने नीतीश कुमार को डैमेज किया था। अब 2024 के इलेक्शन में देखे कुशवाहा समाज, कुर्मी समाज कितना लोग उसको सपोर्ट किए। इसके बाद ऐसा अगर होगा तो पवन सिंह शायद प्रभाव डाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बातचीत अच्छा लगेगा और पवन सिंह के आने से आरजेडी गठबंधन, महागठबंधन में क्या कुछ परिवर्तन होता है इस विषय पर भी मैं एक वीडियो बनाकर आपको डालूंगा। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर ले और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। आज नवमी का दिन है और आप लोगों को माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो, आपका परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ऐसे मैं कामना करता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय।